उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने एक बार फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर तीखी टिप्पणी की है। मन्नालाल रावत ने कहा, राजकुमार रोत भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। राजकुमार रोत और उसकी पार्टी समाज में और क्षेत्र में भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। ये नारा मूल रूप से पादरी वैरियर एल्विन का है। फैलाने की राजनीति, ये दोगलेपन की राजनीति और ये चोरी छुपे बोलने का जो भ्रम फैलाने का समाज में क्षेत्र में जो कुकर्म कर रहे हैं राजकुमार रोत उसकी पार्टी, ये ठीक नहीं है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही लोग हैं जो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहते हैं और ये नारा मूल रूप से पादरी वैरियर एल्विन का है। तो वैरियर एल्विन का नारा ये क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, पादरियों की बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, अलग धर्म कोड की जब बात करते हैं तो ये केवल और केवल कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। ये राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं, आतंकवादी तत्व उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं। लोकतंत्र में वही काम करेगा जो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है और डबल इंजन की सरकार के साथ है। बता दें कि सांसद रावत जनजाति सुरक्षा मंच की जिला कार्यशाला को लेकर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पहुंचे थे। इस दौरान रावत ने रोत पर अपने भाषण में कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी कुलदेवी है वो हिंदू है और जिन्होंने अपने कुलदेवी को छोड़ा वो आदिवासी नहीं रहे। संस्कृति का पहला बिंदु होता है हमारे अपने देवी देवता आस्था के जितने भी स्थान, सभी की कुलदेवी है। मेरा गोत्र कटारा है तो मेरी कुलदेवी दराल माता जी है। सबकी अपने अलग कुलदेवियां हैं। जिसकी कुलदेवी होती है वो समाज हिंदू समाज है, ये दुनिया जान ले। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देवलोक को छोड़ा है, वो नहीं रहे आदिवासी। दूसरा, समाज के जाजम पर बैठकर भांसगड़े करना, समाज के मामले वही निपटाना, इसको बोलते हैं प्रथागत व्यवस्था, कस्टमरी लॉ जिसको बोलते हैं। हमारे अपने समाज के बाद समाज का कानून जिसको बोलते हैं वो उन्होंने छोड़ दिया, वो नहीं मानते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण, उन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया है। जहां जहां भी धर्मांतरण हुआ है और जहां जहां भी आदिवासी समाज को छोड़कर कोई चला गया है तो पति पत्नी के बीच में भी एफआईआर हो रही है, भाइयों भाइयों के बीच में भी एफआईआर हो रही है और गांव के बीच में एफआईआर हो रही है। ये सारा सत्यानाश हो रहा है। इसके साथ ही सांसद रावत ने कहा, हमें अब और इंतजार नहीं करना। डॉक्टर उरांव ने जिन 6 शब्दों असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अवैधानिक, अनैतिक, असामाजिक और अराष्ट्रीय का उल्लेख किया था, उनमें से अ हटाने का समय आ गया है। वो अभियान पूरा हो जाए और समाज की आवाज हमने पहुंचा दी है लोकतंत्र में, लोकसभा में, लेकिन वो आवाज कानून के रूप में बदल जाए। इसको लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं और वहां का राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी में जब दर्ज होगा ये लोग जो आए हैं अलग अलग ढंग से, पहली बार इतिहास में दिल्ली में आए हैं, वो ये कहने के लिए आया है कि संविधान में अगर हक है तो हमारा अपना हक है। और इसके लिए 10 नवंबर 1970 को डॉक्टर कार्ति बाबू ने जो भाषण दिया था जिसमें 6 शब्द कहे थे, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अवैधानिक, अनैतिक, असामाजिक और अराष्ट्रीय। तो अब एक काम कर दीजिए, ये जितना भी अ लगा हुआ है ये सारे अ हटा दीजिए, हमें वैधानिक दर्जा दे दीजिए, हमारे वैधानिक हक मिल जाए और हमारे अपने संवैधानिक हक मिल जाए, सामाजिक अधिकार मिल जाए और राष्ट्र का बहुत बड़ा काम हो जाए। क्योंकि हम राष्ट्रीय तत्व को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली का मानस बदलेगा और बहुत जल्दी वो कानून आएगा जिसको हम डिलिस्टिंग कानून कहते हैं। ऐसा मन में भाव आता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। वहीं रावत ने मंच पर भाषण देते हुए कहा कि कोई भी भूमि वक्फ घोषित न हो, कोई भी भूमि इस्लाम में नहीं जा सकती। जब कानून डिस्कस के लिए आया तब हमारे मन में एक भावना थी, आप सभी की प्रेरणा से, देश के 720 जनजाति समूह के प्रेरणा से ये काम कर दीजिए। आदिवासी क्षेत्र जिसको कि अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, उसमें कोई भी भूमि, कोई भी खेती की कोई भी एक टुकड़ा वक्त घोषित नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लगातार थोड़े प्रयास किए, हम टॉप लेवल से मिले। आप सभी की प्रेरणा हमारे साथ है, डॉक्टर कार्तिक बाबू का आशीर्वाद, उनके प्रेरणा मूल में साथ में। और मजेदार, मैं एक बार आप सभी से आग्रह करता हूं, तालियां बजाइए कि उस कानून में आदिवासी क्षेत्र के सारी जमीन आउट कर दी गई। अनुसूचित क्षेत्र की कोई भी भूमि वक्फ घोषित नहीं हो सकती, इस्लाम में नहीं जा सकती, अपने देवताओं के पास रहेगी, देवताओं की भूमि है। मुझे लगता है ये परिवर्तन का कालखंड है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए रखा कि आदिवासी समाज की समस्याओं का निराकरण केंद्र में हो रहा है।